नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाठशाला बाय बीके में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। क्या टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये हमारी क्या है? डिफिनेशन। यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, जो अदर पार्ट्स रहते हैं सेंटेंस के, उसका रिलेशंस शो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने एट और इनके बारे में पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे अनप्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनप्रीपोजिशन के बारे में। तो फर्स्ट सबसे पहले अनप्रीपोजिशन का यूज डे के पहले करते हैं। कब करते हैं? डे के पहले। पहला यूज है हमारा दोस्तों अनप्रीपोजिशन का सबसे पहले मंडे, यानी कि डे नेम जो आते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनके पहले क्या करेंगे? अनप्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिखा, मैं मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता हूँ। एक किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे हमको पता चला? लास्ट में ता हूँ, थी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा है सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो ये जो लिखा हुआ है ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? ये रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है। अब इस रूल के अनुसार इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है, आई गो टू हनुमान टेम्पल ऑन ट्यूजडे। ये यहाँ पर अनप्रीपोजिशन लिखे हैं किसकी? डे के पहले। एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम सोमवार को स्कूल जाते हो। ये भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले डू या कि टच, ये क्या है? सहायक क्रिया किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट टाइप फॉर्म रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, वो हम इसके अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या तुम सोमवार को स्कूल जाते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। तो डू यू, फिर डू यू गो, यानी कि मेन वर्ब। डू यू गो टू स्कूल ऑन मंडे। ये यहाँ पर अनप्रीपोजिशन आया है किसके पहले? मंडे, यानी कि डे नेम के पहले। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम रविवार को नहीं नहाते हो। अब ये जो है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, डू, डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके अनुसार हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट यू। यू के साथ क्या लगेगा? डू। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म डोंट लिखते। यू डोंट बाथ, यानी कि नहाना। ठीक है ना, मेन वर्ब। कब नहीं नहाते हैं? ऑन संडे। ठीक है, ऑन संडे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर अन जो आया डे नेम के पहले आया। ठीक, इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, मैं रविवार को सब्जी बेचने बाजार जाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट ऑन संडे। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों, डे के पहले हमने प्रीपोजिशन यूज किया, टू सेल वेजिटेबल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूज हो गया क्या? डे नेम के पहले। अब सेकंड हमारा यूज है, सेकंड का है हमारा यूज डेट, यानी कि डेट। जैसे मैं बोल दूँ कि 1 मार्च, ठीक है ना, 2 मार्च, 24 जनवरी, ठीक है ना, बोल सकते हैं 31 दिसंबर। ठीक है ना, यानी कि मंथ के पहले डेट आए। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 21 जनवरी। डेट के साथ मंथ भी आए। मंथ जैसे लिखा है उसके पहले यहाँ पर डेट लिखी होनी चाहिए। उसके पहले क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ये देखिए 26 जनवरी के पहले हमने क्या लिया? अन का यूज किया। ठीक ना। एक और लेते हैं उदाहरण, इन आवर इंडिया, यानी कि हमारे भारत देश में द चीफ गेस्ट
कम्स ऑन 26 जनवरी। आपको पता है दोस्तों कि हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, तब यहाँ पर कोई न कोई चीफ गेस्ट अदर कंट्री से आते हैं। तो यहाँ पर 26 जनवरी लिखा है, इसके पहले हमने अन प्रीपोजिशन का यूज किया। ठीक दोस्तों, इसी के साथ एक और लेते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड 15 अगस्त। ये देखिए, ये यहाँ पर अन आया, यहाँ पर डेट और मंथ आ गए। ठीक है, एक और ले रहे हैं, वी हैव सेलिब्रेटेड दिवाली ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है ना, ये 20 अक्टूबर आया, इसके पहले हमने ये अन प्रीपोजिशन लिया। 2 यूजेस हमने पढ़ लिए। अब थर्ड हमारा यूजेस होगा फ्लोर। हमारा थर्ड यूज क्या है? फ्लोर है। जैसे मान लो आप फर्स्ट फ्लोर में हो, जो मंजिलें बनी रहती हैं, फर्स्ट में हो, सेकंड में, थर्ड मंजिल में हो, तब उसके पहले हम क्या लिखेंगे? अन प्रीपोजिशन लिखेंगे। या कि ग्राउंड में है आप, ठीक है ना, तब वहाँ पर क्या लिखेंगे? अन का यूज करेंगे। जैसे चोर थर्ड फ्लोर में है, यानी कि चोर जो है तो जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर क्या लिखेंगे? द दीप इज ऑन द थर्ड फ्लोर। द दीप इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ये देखिए अन प्रीपोजिशन लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर थर्ड फ्लोर का, ठीक है ना। इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, हमारे क्लासरूम स्कूल के सेकंड फ्लोर में है। तो क्या लिखेंगे? अवर क्लासरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर। ये आया दोस्तों सेकंड फ्लोर, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अन प्रीपोजिशन दिए। इसको ट्रांसलेट कैसे कर दिए? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है दोस्तों, टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। फिर इसी के साथ चौथा है सर्टेन साइड, यानी निश्चित दिशा बताने के लिए। यदि कि जो कोई निश्चित दिशा में है, ठीक है ना, तो वहाँ पर अन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ मेरा घर स्कूल के राइट साइड में है, ठीक है ना, राइट साइड में, मेरा घर स्कूल के राइट साइड में है। तो क्या लिखूंगा? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेटिव है, ये साधारण है, उसके अनुसार ही हम, इसका रूल तो पता होगा, सब्जेक्ट है इज एम आर मेन वर्ब प्लस इसमें ING लगा देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रूल होता है। इस रूल के अनुसार इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरा घर स्कूल के राइट साइड में है, ठीक है। क्या होगा? माई हाउस इज ऑन द राइट साइड। ये राइट साइड बता रहे हैं ना, इसके पहले हमने अन प्रीपोजिशन, राइट साइड ऑफ द स्कूल, राइट साइड ऑफ द स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं। माई बाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क, यानी कि पार्क के लेफ्ट साइड में मेरी बाइक है। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट साइड के पहले हमने अन प्रीपोजिशन का यूज किया। ठीक दोस्तों, अगला यूज है हमारा दोस्तों एक्चुअल कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी वस्तु संपर्क में रखी हुई हो। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु रखी हुई है तो टच करते हुए ऊपर रखी हो, तब वहाँ पर अन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका मोबाइल टेबल में। हम देखिए जैसे टेबल में, ठीक है ना, मोबाइल जो है कहाँ रखा हुआ? टेबल में रखा हुआ, टेबल को टच करते हुए रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? योर मोबाइल इज ऑन द टेबल। ये हमने यहाँ पर ऑन लिया, ठीक है ना, कहाँ पर रखा है? ऑन द टेबल में। ठीक है दोस्तों, यानी कि टच करते हुए यदि रखा हुआ सामान, ठीक है ना, तब वहाँ पर अन का यूज करेंगे। फिर क्या है? इंडिकेट ऑफ द पार्ट ऑफ, अगला हमारा इंडिकेट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के किसी भी भाग को संकेत करके बताना। जैसे मैं बोल दूँ वह मेरे चीख में मार दिया, वह बोल दे कि मेरे हेड में आपने मार दिया, ठीक है ना, यानी कि हम संकेत करके बता रहे हैं कि उसने क्या काम किया। जैसे यहाँ पर लिख लूँ ही टच्ड ऑन माई सन्स चीक, यानी कि उसने मेरे बेटे के चीक में टच किया, ठीक है ना, स्पर्श किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सन्स चीक, उसके पहले हमने यहाँ क्या लिखा? अन। इसी प्रकार सी हिट ऑन माई हेड, उसने मेरे सिर पर मारा। ये ठीक है दोस्तों, ये बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, बॉडी के पार्ट्स को संकेत करके बता रहे हैं, इसलिए इसके पहले हमने अन यूज किया। एक बार और बता दूं, सी हिट ऑन माई हेड, यानी कि उसने मेरे सिर पर
मारा, ठीक है ना। इसलिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, संकेत करके बता रहा हूँ कि मेरे सिर पर मारा, इसलिए वहां पर क्या ले रहे हैं, अन प्रीपोजिशन ले रहे हैं। अगला यूज जैसे हमारा इंडिकेट आ डिवाइस या मशीन, यानी कि डिवाइस या मशीन से यदि कुछ काम हो रहा तो वहां पर संकेत करके बताना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, यानी कि वह लैपटॉप पर काम कर रहा। ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, ठीक है ना। हम संकेत करके बता रहे हैं कि वो लैपटॉप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी डिवाइस हो या मशीन हो हमको संकेत करके बतानी हो तब वहाँ पर क्या करेंगे, अन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार सी इज ऑन फोन राइट नाउ, वह अभी जो है तो कहाँ पर है, फोन पर चला रही, ठीक है ना, फोन यूज कर रही, ठीक है ना। ये फोन डिवाइस आई, इस डिवाइस के सामने हमने क्या लिया, संकेत करके बता दें कि वो अभी फोन पर है, फोन चला रही, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार ही वर्क से ऑन कंप्यूटर, यानी कि वह कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है। हम संकेत करके बता रहे हैं कि वह जो है तो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा। ठीक इसी प्रकार एक और ले रहे हैं सी टीचेस ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर पढ़ाती है। हम संकेत करके बता रहे हैं कि वह कंप्यूटर पर पढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला यूज है इंडिकेट आ स्टेट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु की, किसी की भी स्थिति बताने के लिए, किसी की स्थिति बताने के लिए किस स्थिति में वह है। जैसे यहाँ पर लिखा है घर में आग लगी है, तब आप ढूंढने लग जाओगे कि लगना का मीन्स हो गया, नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। एक और उदाहरण ले लें, वह गरीबी रेखा से नीचे है, वह गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है ना। सी इज अन पुअर्टी, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको संकेत करके बताना हो कि वह किस स्थिति में है। वह स्थिति बताने के लिए हमको अन प्रीपोजिशन का यूज करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अन फायर, ठीक है ना, यानी कि फायर घर में आग लगी है। पुअर्टी यानी कि वह गरीबी रेखा से नीचे है, हम ये गरीबी रेखा से नीचे ये बता रहे हैं, इसलिए इसके पहले हमने अन का यूज किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कुछ यहाँ पर खाली स्थान ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है, लेकिन कैसे जाता है, फूट यानी कि पैदल, ठीक है। सी विल कम, सी विल कम, वह आएगी, वह आएगी, कब आएगी, 14 अक्टूबर। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना, मंथ के साथ डेट भी आया हुआ है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। डोंट सिट, मत बैठो, डोंट सिट, यहाँ पर क्या लिखा है, द टेबल, यानी कि टेबल पर मत बैठो, यानी कि टच करते हुए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन का यूज करेंगे। माई यंगर सिस्टर वॉज बर्न, यानी कि मेरी सिस्टर का जन्म, माई सिस्टर का जन्म हुआ था कब, ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑन का यूज करेंगे। एक और है द फिल्म 3 इडियट्स, द फिल्म 3 इडियट्स वाज बेस्ड, हम संकेत करके बता रहे हैं इन इंजीनियर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, कि एक इंजीनियर के जीवन के अनुभव के आधार पर है, हम संकेत करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अन का यूज करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।